सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आप अपनी पेट और छाती पर बढ़े हुए फैट को कम करना चाहते हैं, अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, या फिर बैठकर बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से आपका पोस्चर खराब हो गया है, आपके शोल्डर ड्रॉप हो गए हैं, आपकी बैक हंच हो गई है और आप इन सभी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अभ्यास करने वाले हैं उष्ट्रासन कैमल पोज का। तो इस आसन में हम अपने शरीर की आकृति कैमल यानी कि एक ऊंट की भांति बना लेते हैं। तो पहले हम इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। अगर आपको घुटने से रिलेटेड कोई भी इंजरी है, आपको आर्थराइटिस की समस्या है, या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर हाल ही में आपके पेट पर कोई सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, स्ट्रेचेस हैं, या फिर आपको लोअर बैक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पेन है या लोअर बैक में कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, या फिर किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आप डॉक्टर का परामर्श लेने के बाद ही इस आसन का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आसन की। तो सबसे पहले हम लोगों को इस तरीके से अपने दोनों घुटनों पर खड़े हो जाना है। तो दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप रखेंगे। दोनों पैर के जो अंगूठे हैं और उंगलियां हैं वो हम बाहर की तरफ कर देंगे, बाहर की तरफ खींच के रखना है। आपके घुटने, आपकी पेल्विक बोन और आपके शोल्डर तीनों एक लाइन में रहेंगे। हाथ को बॉडी के साइड से रखें। तो उष्ट्रासन को करने से पहले हम इसकी प्रिपरेटरी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि उष्ट्रासन थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें आपकी लोअर बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये आपके शोल्डर को भी स्ट्रेच करता है और आपकी रिब्स को भी स्ट्रेच करता है और आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, आपके स्पाइन को अच्छे से लचीला कर देता है ये आसन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आएंगे। आप अपने राइट हैंड यानी कि दाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस तरीके से शोल्डर को 180 डिग्री पर रोटेट करते हुए अपने दाएं एड़ी को पकड़ लेंगे या दाएं एड़ी पर रख देंगे। उसके बाद आपको अपने बाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ, जैसे जैसे आपका बायां हाथ ऊपर की तरफ आ रहा है, आपको अपने हिप्स को आगे की तरफ प्रेस करना है और धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की तरफ करते हुए हमें अपने बाएं हाथ की तरफ देखना है। इस तरीके से वापस आने के लिए सेम रिवर्स ऑर्डर में अपना गर्दन और बायां हाथ वापस लेके आएंगे, उसके बाद अपना दायां हाथ वापस लेके आएंगे। इसी तरीके से हमें अपने बाएं हाथ को इस तरीके से शोल्डर को पूरी तरह से रोटेट करते हुए, आप ध्यान रहे आपको साइड से लेके नहीं जाना है, आपको अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए शोल्डर को पूरी तरह से रोटेट करते हुए अपनी बाएं एड़ी पर, दाएं हाथ के साथ गर्दन को ऊपर उठाते हुए इस तरीके से हिप्स को आगे की तरफ प्रेस करेंगे और अपने हाथ की तरफ देखेंगे। तो यहाँ आपको इस आसन को इस तरीके से होल्ड करना है। वापस आने के लिए गर्दन और दायां हाथ वापस, उसके साथ अपना बायां हाथ रिवर्स ऑर्डर में इस तरीके से वापस लेके आएंगे। तो पहले आपको इस आसन का अभ्यास हाफ पोज में करना है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर अपने स्पाइन पर नहीं डालना है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसमें अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे की तरफ, आपके जो दोनों अंगूठे हैं वो आपकी स्पाइन के जस्ट साइड से सपोर्ट देते हुए इस तरीके से आपको पोजीशन लेनी है और श्वास लेते हुए अपने हिप्स को आगे की तरफ प्रेस करेंगे। चेस्ट को ओपन करना है, शोल्डर्स को ओपन करना है और हिप्स को आगे की तरफ प्रेस करेंगे। गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ करते हुए पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे। श्वास लेते रहना है और श्वास छोड़ते रहना है। वापस आने के लिए गर्दन को वापस लेके आएंगे, फिर धीरे से अपनी कमर को सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से पहले आपको प्रिपरेटरी प्रैक्टिस करनी है उष्ट्रासन का अभ्यास करने से पहले। अब हम लोग पूरे तरीके से उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे।
बट अगर आपको नी से रिलेटेड इंजरी है, जैसे कि आपको घुटनों में दर्द है, तो उसके लिए आप चाहें तो अपने घुटनों पर नी बैंड पहन सकते हैं, या फिर कोई भी कुशनेबल चीज, कोई भी ब्लैंकेट या कोई भी कपड़ा जो थोड़ा कुशनेबल हो या पिलो हो, उसको आप अपने घुटने के नीचे इस तरीके से रख के भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि घुटने अगर आपके मैट पर रहेंगे या जमीन पर रहेंगे तो आपके घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको इस बात का। उसके बाद पूरी तरह से अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का, तो दोनों हाथों को सामने की तरफ रखेंगे, अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए शोल्डर को पूरी तरह से रोटेट करते हुए दाएं हाथ को दाएं एड़ी पर, फिर उसी के साथ अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए शोल्डर को पूरी तरह से रोटेट करते हुए अपने बाएं हाथ को बाएं एड़ी पर रखेंगे। अब इस तरीके से आपको नहीं करना है, ध्यान रहे, आपको अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करना है और अपनी गर्दन को इस तरीके से आप ढीला छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपको उष्ट्रासन का अच्छी तरह से अभ्यास करना है। ध्यान रहे कि इस आसन में आपको बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है, ब्रीथिंग को रोक कर नहीं रखना है, आपको श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है। तो ये आसन आपकी चेस्ट को ओपन करता है, आपके पेट और छाती पर जो बढ़ा हुआ फैट है उसको कम करता है, आपकी लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके शोल्डर्स को ओपन करता है, शोल्डर्स की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को यह आसन बढ़ाता है। जिन लोगों में प्रॉब्लम है, जिनकी बैक इस तरीके से हंच होती है, शोल्डर ड्रॉप होते हैं, तो उनका पोस्चर अच्छा करने के लिए यह आसन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इस आसन को करने के बाद आपको इस तरीके से चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक बैक बेंडिंग आसन है। तो बैक बेंड करने के बाद आपको इस तरीके से फॉरवर्ड बेंडिंग यानी कि चाइल्ड पोज में थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करना चाहिए। और इस आसन के लगातार अभ्यास से आपको इस आसन के कुछ मेंटल बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो वो आपकी दूर हो जाती है। साथ ही साथ ये आसन आपको इंटरनली बहुत मजबूत बनाता है, आपके डाइजेशन को भी बहुत बेटर करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज मिलती है इस आसन के अभ्यास से। तो हमने आपको सही तरीका बताया इस आसन को करने का, तो आपको सही तरीके से ही इस आसन का अभ्यास करना है, और लगातार अभ्यास करने से आपको जो भी समस्याएं हो रही हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। तो आप इस आसन का अभ्यास करते रहिए। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले आसन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।